नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री में हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखें पिछले 4-5 सालों के, पुराने तो छोड़ ही दीजिए। तो जो अंग्रेज़ों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक नीतियाँ थीं, वहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। या यूँ कहें कि इतिहास का जो आर्थिक पक्ष है, वहाँ से लगभग हर साल प्रश्न आते हैं। एक साल किसी साल गैप हो जाए वो अलग बात है। कभी आ जाएगा कि जैसे दादा भाई नौरोजी पे इन पे आ जाएगा क्योंकि इन्होंने आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। कभी कोई ऐसे आंदोलन पे आ जाएगा जो अर्थव्यवस्था या कृषि से संबंधित थी, या स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महलवाड़ी पे क्वेश्चन आ गया। तो यह सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत कम बातें हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमें उससे क्या, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्वालिफाई करना। उसी के तहत आज एक छोटा सा टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। इसे हम कवर करेंगे। है तो छोटा, लेकिन महत्व के मामले में इतिहास में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या जानने के लायक है। मतलब इतना हम जान जाएं तो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछो हम बता देंगे। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। 2018 के आसपास का एक क्वेश्चन था, 18 या 19 का। उसमें कार्नवालिस को आगे पीछे कर दिया गया था। तो कार्नवालिस जो है, इन्होंने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक। ये जो व्यवस्था थी कुल मिला के ये थी कि जो भूमि है, खेती वाली भूमि है, वहाँ से कैसे हम राजस्व इकट्ठा करें, और उसी के तहत इसे लागू किया गया था। लेकिन हर जगह नहीं लागू किया गया था। जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था ज़मीन ना, उसका लगभग 19% क्षेत्र इसके तहत आता था। मान लेते हैं कि ये भारत है, इतना बना लेते हैं, और लगभग इतना जो है कब्जा किया है। तो उसके कुछ हिस्से पे ऐसे, यहाँ नहीं है, अगर लोकेशन हम देखें तो यहाँ होगा। या चलिए हम हटा देते हैं। चलिए, ये भारत है और ये व्यवस्था इधर इधर कहीं लागू हुई थी। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया। इधर कहीं लागू हुई थी 19% क्षेत्र पर। ठीक। इसमें क्या था, मतलब इसकी विशेषता क्या थी कि भूमि का जो अधिग्रहण है वो जमींदार को दे दिया गया हमेशा के लिए, सदैव के लिए। ऐसी व्यवस्था थी। वो तो आगे बदल ही जाएगा। अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसा कर देते हैं ना कि हमेशा के लिए अगर जमींदार को हम मालिक बना दें, फिर वो किसानों से खेती करवाए और एक फ़िक्स राशि हमें देता रहे, तो वो खेती में सुधार करने के लिए प्रेरित होगा, ताकि ज़्यादा टैक्स मिले तो वो अपना ज़्यादा फ़ायदा बचा लेगा, मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसानों का ही शोषण हुआ। ज़बरदस्ती जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार किए और उनसे बहुत ज़्यादा राजस्व वसूल किया। अगर आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते होंगे उपन्यास, तो उसमें इसकी झलक आपको मिल जाएगी। तो ये है। उसमें क्या हुआ कि सदैव के लिए जमींदार को दे दी गई भूमि, और सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी वो जमींदार की ही थी। जमींदार लोगों से, किसानों से राजस्व लेगा, फिर उसमें से कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देगा। कितना देगा? 10/11 भाग। यानी कि मान लेते हैं कि कुल राजस्व 11 रुपये आए, तो 10 रुपये कंपनी को देना है, सरकार को, और 1 रुपये खुद रखना है। ये व्यवस्था की गई थी। आगे चलते हैं। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जब लगा कि भू राजस्व व्यवस्था वो वाली ठीक नहीं है, अस्थाई बंदोबस्त ठीक नहीं है, तब हमें कुछ और करना चाहिए। और के नाम पर आया रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। 1820 में किसने लागू किया था? यूपीएससी ने पूछा था इस पर कि लागू किसने किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टॉमस मुनरो और रीड ने लागू किया था। इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। हुआ कहाँ था? अगर आप फिर से हम प्रायद्वीपीय भारत का ऐसे बना दें, तो बम्बई, मद्रास और असम, कुछ तो यहाँ से लेकर के कुछ हिस्सा ये है, इधर मद्रास हो जाएगा, असम इधर कहीं हो जाएगा। इन जगहों पे लागू किया गया था। ठीक। और समस्त भारत, जो अंग्रेजी भारत है, इसका मतलब जितने क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उसके 51% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया था। बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग 50% से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है। या इसमें व्यवस्था क्या थी? इसकी खास बात ये थी कि जमींदारों को तो मालिक बना के देख लिए, ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। वो अपने हिसाब से, कई बार तो वो बहुत, उसमें अरे कहानी है बहुत बड़ी उसमें वो घपले करने के लिए नए नए तरीके निकाल लेते थे। उसको मेंस जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें वहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, इस बार क्या किया, किसानों को मालिक बना दिया गया कि भाई ये भूमि आपकी ही है,
और राजस्व आप ही देंगे, अब बीच में जमींदार नहीं आएगा। डायरेक्ट किसान और सरकार का रिलेशन बन गया कि इससे होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और किसानों को सुविधा होगी। हालांकि किसानों का शोषण करने का ये नया तरीका था, इसमें भी बहुत शोषण हुआ। तो राजस्व अब कौन दे रहा था? किसान दे रहा था, इसके पहले जमींदार दे रहा था। टैक्स की जो दर थी, कितना देना है, वो 33% से लेकर 55% तक, 33 से 55% तक टैक्स देना था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बस इसमें इतना ही है। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था जो है 1822 में लेके आया गया। उसमें भी थोड़ी सी कमियां थी जो अभी हमने देखा, तो सोचा कि एक नया मॉडल अपनाते हैं। 1822 में हार्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने इसे लागू किया, और ये इधर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है, पंजाब, इन जगहों पर इसे लागू किया गया था। और ये पूरे अंग्रेजी भारत का 30% क्षेत्र था। ठीक, इसमें क्या था कि जो भूमि है उस पर गांव का अधिकार होता था, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी किसान का नहीं, किसी जमींदार का नहीं, पूरे गांव की ज़मीन थी। ठीक, और जो राजस्व देना है उसकी जिम्मेदारी जो है, जो मुखिया होते थे गांव के, जिनको महाल कहा, महाल एक्चुअली गांव को ही कहा जाता था, तो वो मुखिया जो है राजस्व इकट्ठा, मतलब राजस्व सरकार को देते थे। तो आपस में थे वो करके, सारे लोगों से लेकर के राजस्व फिर सरकार को, जो उस समय मुखिया होता था, वो दे देता था। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई, किसानों का शोषण होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हम महालवाड़ी व्यवस्था में देखते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कुछ और बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कर की जो दर थी बहुत ज़्यादा थी, 60% तक टैक्स देना होता था। इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद रखें तो बस इतना काफ़ी है। राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था से जो प्रश्न आएंगे प्री में, आप आसानी से इसको हल करेंगे। इसके बाद जब हम आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे तो आर्थिक नीतियों से बहुत प्रश्न आते हैं, वहाँ से हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या नीतियाँ थीं, कैसे उनको लागू किया गया, क्या नुकसान हुए और कैसे उनका विरोध हुआ। तो इसमें इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं। नमस्कार।